दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के रहस्य को अभी तक कोई नहीं जान पाया है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए एक बार एक बुद्ध योगी, जिनका नाम मेलारेपा था, बहुत ही हिम्मत से रास्ते की अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गए, क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा थी कि वो कैलाश पर्वत से संबंधित रहस्य को जान सकें। लेकिन बताते हैं कि बुद्ध योगी मेलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़कर वहां जो कुछ भी चमत्कारी दृश्य देखे, उन्हें देखकर वो निशब्द रह गए। वो कैलाश पर्वत का वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर पाए, क्योंकि वहां की अलौकिकता शब्दों से परे है। वो देवी देवताओं का स्थान है, दिव्य, भव्य और दुर्लभ रहस्यों से भरा हुआ है। इसीलिए उसके वर्णन को शब्दों में बांध पाना असंभव है, क्योंकि वहाँ देवों के देव महादेव स्वयं साक्षात विराजमान है। इसलिए वहाँ की अद्भुत विशेषता की व्याख्या कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हम इसी कैलाश पर्वत के कुछ रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनको जिस किसी ने भी जाना वो आश्चर्यचकित रह गया। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। कैलाश पर्वत से संबंधित एक बात तो हर किसी के मुंह से सुनी जाती है कि पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। इस बात को जानने के लिए जब शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण के ग्रंथों को उलट पलट कर देखा गया, तो जानकर आश्चर्य हुआ कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग से लिखा गया है, जिसमें कैलाश पर्वत की भरपूर पौराणिक महिमा गाई गई है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास है। लेकिन मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना। इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण हो सकता है भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वो इस स्थान से पूरी सृष्टि को संचालित कर सके। कई लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि आज तक कैलाश पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो कहा जाता है कि जहाँ पर देवी देवताओं का वास हो, यानी कि कैलाश पर देवी देवताओं का स्थान है, इसलिए वहाँ पर मानव का पहुँचना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियाँ स्वयं नहीं चाहती कि कोई मानव इस पर्वत पर चढ़ सके। लेकिन ये बात भी बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तो लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पर्वत की रहस्यमयी शक्तियों द्वारा रोके जाने के कारण कोई कैलाश पर्वत पर आज तक नहीं चढ़ पाया है। अनेक लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इस पर्वत के रहस्यों को हजारों किलोमीटर दूर से ही लोगों ने महसूस किया है। उन्हें अनुभव हुआ है कि पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। कैलाश पर्वत से आने वाली पवित्र ध्वनियों का भी रहस्य अभी तक कोई नहीं जान पाया है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कुछ लोगों को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की आवाज भी सुनाई दी है। इस पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोगों का कहना है कि पर्वत के आसपास हजारों फीट ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृति का आभास होता है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव तपस्या में लीन है। कुछ व्यक्तियों ने इस पर्वत पर जब चढ़ाई शुरू की तो उनके पैर धरती में जम गए। ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर जब वहां के धर्म गुरुओं द्वारा पहुंचने की कोशिश की गई, तो अचानक सैकड़ों शंखों के स्वर उनके कानों में गूंजने लगे। तब उन शंख के स्वरों को सुनना असहनीय हो गया, तो वो धर्मगुरु अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर वापस आ गए। पृथ्वी का केंद्र बिंदु होने का रहस्य। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है, वह हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। यही वो स्थान है जहां पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियां प्रवाहित होती हैं। यही वो जगह है जहां से बहने वाली तमाम नदियां, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज आदि प्रकट होती हैं और धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र करती हैं। यहाँ पश्चिम में मानसरोवर झील है, जिसका पानी मीठा है, और दक्षिण में राक्षस ताल झील है, जिसका पानी खारा है। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर झील भगवान शिव का आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से ही रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति
होती है। वहीं पर राक्षस ताल झील का जल मानव के लिए विष के समान है। कैलाश पर्वत की बनावट भी एक रहस्य ही बनी हुई है। यदि आप कैलाश पर्वत को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये पर्वत अन्य पर्वतों के मुकाबले बिल्कुल अलग और दिव्य है। कैलाश पर्वत के पिरामिड नुमा आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को रचकर यहाँ पर रख दिया हो, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसे पर्वत के दर्शन कहीं और देखने को नहीं मिलते। संत महात्माओं का कहना है कि इस कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की थी, इसलिए इस स्थान पर आकर नए जीवन की अनुभूति होती है। भौगोलिक जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत अपना स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण कैलाश पर्वत पर पहुंच पाना एक असंभव कार्य है। कुछ जानकारों का ये कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर आने वालों को दिशा भ्रम हो जाता है। वो इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय भूल जाते हैं कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर कभी आगे तो कभी पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं खिसकता हुआ नजर आता है। इस चमत्कार को देखकर पर्वतारोही वहां तक पहुंचने का साहस खो देते हैं। इसीलिए कैलाश पर्वत पर विजय प्राप्त करना आसमान से तारे तोड़ने के समान है। कैलाश पर्वत के बहुत सारे रहस्यों में एक रहस्य ये भी है कि वहां जाने वाले लोगों की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। एक अंग्रेज जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार मन में ठाना कि वो अजय कहलाने वाले कैलाश पर्वत पर विजय प्राप्त करके ही रहेगा। इसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वो भी रास्ते से ही लौट आया। जब वो वापस आया तो उसने अपने यात्रा के अनुभव को लोगों के साथ साझा किया तो लोग उसकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उसने बताया कि मैंने जब अपनी चढ़ाई शुरू की थी तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था तो बहुत सारी अचंभित करने वाली घटनाएं मेरे साथ होने लगी। लॉरेंस ने लोगों को बताया कि जब मैं यात्रा के लिए निकला तो उस समय मेरी उम्र केवल 30 वर्ष थी, इसीलिए मेरे सर के सारे बाल काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा था तो मेरे बाल सफेद होते जा रहे थे। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी थी। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में भी इस बात को महसूस किया जब मैं जवान से बूढ़ा होने लगा था। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मैंने अचानक अपनी शारीरिक स्थिति में परिवर्तन देखा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया और कैलाश पर चढ़ने का अपना इरादा त्याग दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पर्वत की जलवायु पर्वतारोहियों के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए वो कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। कैलाश पर्वत के दोनों तरफ 2 चीनी पर्वत हैं। उनका नाम है होंगचो और लाहचो। इन दोनों पर्वतों के बीच में ही कैलाश पर्वत अपने रहस्यमयी वातावरण को समेटे हुए है। लोगों का कहना है कि इन दोनों पर्वतों से भी तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, क्योंकि ये दोनों पर्वत कैलाश पर्वत के पास होने के कारण उसी से प्रभावित हैं। भारतीय ऋषि मुनियों का ही नहीं बल्कि तिब्बत के धर्म गुरुओं का भी ऐसा मानना है कि यदि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा कर ली जाए तो व्यक्ति को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। और उसके साथ ये भी माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा का पथ करीबन 40 किलोमीटर का है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। ये कैलाश धूप भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोगों का मानना है कि कैलाश धूप नाम की वनस्पति एक तरह की संजीवनी है जिसको ग्रहण करने से चिरंजीवी बनते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में जानकारी सुनकर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में। हर हर महादेव।